सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम का नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था अभी अनु की लव स्टोरी के प्रेमस पार्ट में कि अनु की अभी को सताते हुए कहती है टेक्स्ट में कि यार तुम ना मत ही ऐसा करो, बहुत बुरा हंसती हो। टेक्स्ट पे ऐसे बोलती है और वॉइस में बोलती है कि जानू तुम्हारी ये स्माइल, हाय कटे ज़हरा, तुम्हारा हर एक अंदाज से मुझे प्यार है। क्या करो तुम इतनी क्यूट हो। आई लव यू। मैं करती हूँ ना प्यार, हाँ। और मम्मा आप ही सब प्यार करते हैं। इडियट, बस तुम्हें ही समझ नहीं आता। और अभी जब ये सुनती है तो उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है और वो ज़ोर से हंसने लग जाती है। अनु की बोलती ये हंस क्यों रही है, क्या ये बातें सुन रही है? अनु की फिर से टेक्स्ट करती है, ओ हेलो क्या मैं तुम्हारे कान में? अभी बोलती नहीं, और मुझे लगानी भी नहीं है। तो अनोखी कहती फिर हंस क्यों रही हो? पीरपति क्यों भाई, हंसना मना है? बोलो कौन सा हंसने पे टैक्स लगा हुआ है? अनोखी पति नहीं ऐसी बात भी नहीं है, तुम हंस सकती हो। तो अभी रख दे कहीं से शक न हो जाए। तो रूम में आप ही नहीं होती बट अबीरा से आप ही से बात करने की एक्टिंग करती है और अनोखी को यकीन दिलाती है कि भाई मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही। अच्छा उसके थोड़ी देर बाद अनोखी टेक्स्ट करती है और हैंड फ्री लगा लो, मुझे बात करनी है। अबीरा कहती ओके लगा रही हूँ। तो बीरा ऐसे एक्टिंग करते हैं कि उसने बहन पे लगाई होगी थी। हाँ बोलो क्या बात करनी है? अनोखी बोलती आई लव यू। अभी बोलती रहने दो, कोई प्यार व्यार नहीं करती तो मुझे। अनोखी बोलती हाँ प्यार तो नहीं करती, अब क्या करें, अब तुम जैसी भूतनी मेरे पल्ले पड़ी गई है तो कोई ना, रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा। फिर बोलती हाँ मजबूरी है क्या? हाँ नहीं नहीं, कोई ना, अगर मैं इतनी भूतनी हूँ तो क्यों मेरे साथ छोड़ दो ना। मैंने कौन से आपके पाँव पकड़े हैं या आपका हाथ पकड़ रखा है या आपको जाने नहीं दे रही? अनोखी बोलती हाँ अच्छा तो तुम ये चाहती हो मैं चली जाऊँ? फिर बोलती हाँ ठीक है जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोक रही। अनोखी बोलती सोच लो मैं जाऊँ? अभी बोलती हाँ ठीक है बाय बाय टाटा। अनोखी बोलती कितनी बुरी हो, मैं जा रही हूँ। फिर बोलती हाँ हाँ शौक से जाओ, हैव अ नाइस जर्नी। दोनों की बोलती तुम सच में बुरी हो, मुझे बात ही नहीं करनी, बाय। दोनों की कॉल रखने लगती है। फिर बोलती अच्छा सुनो मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे किसी को मेरी स्माइल बड़ी कटे जहर लगती है ना? हाय उफ, अब क्या करें, अल्लाह जी ने स्माइल बनाई इतनी अच्छी है ना जान? देखी बोलती व्हाट स्माइल, और तुम्हारी एकदम भूतनियों वाली स्माइल है होगी ना, और कोई चुड़ैल होगी जिस तुम्हारी स्माइल पसंद आएगी। अभी ना बोलती चलो अच्छी बात है, खुद को ही चुड़ैल बोल रही हो, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो अनोखी बोलती एक सेकंड, हाँ मैं चुड़ैल कब से बन गई? अभी बोलती क्योंकि आपको ही मेरी स्माइल अच्छी लगती है तो आप ही चुड़ैल हुई फिर। अनोखी बोलती मुझे तुम्हारी स्माइल ना एकदम लगती है, कोई अच्छी नहीं लगती। फिर बोलती हाँ अच्छा तो फिर बात क्यों कर रही हो, मैं रख रही हूँ, हाँ मुझे अब बात ही नहीं करनी। अनोखी बोलती अच्छा सुनो। अभी बोलती हाँ बोलो। तो अनोखी बोलती वो मैं। अभी बोलती वो मैं क्या? तो अनोखी बोलती नहीं कुछ नहीं। अभी बोलती क्या है बोल दो ना। अनोखी बोलती वो कल मुझे एक शादी पे जाना है तो अभी बोलती तो मैं साथ चलूँ क्या? अनोखी बोलती हाँ सात समुंदर पार से आ जाओ शादी अटेंड करने। तो बीरा हंसने लग जाती है, कहती हाँ ठीक है चले जाना पर मुझे टाइम देना, अगर मुझे टाइम ना दिया ना फिर देखना मैं बात नहीं करूँगी। अनोखी बोलती है हाँ ठीक है देखेंगे, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं टेक्स्ट कर दूंगी। फिर बोलती हाँ एहसान करोगी, मतलब ठीक है इससे तो अच्छा मुझे टेक्स्ट मत ही करना। अनोखी बोलती सोच लो। फिर बोलती यार क्या है, क्यों सता रही हो? तो ये तो ना ऐसे काफ़ी देर तक प्यारी प्यारी बातें करते रहते हैं और बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और बातें करते करते अनोखी सो जाती है। अभी रखती हेलो अनोखी सो गई क्या? तो अनोखी की सांसों की और खराटों की आवाज़ें आ रही होती है तो वीरा हंसने लग जाती है, कितनी कितनी जल्दी सो जाती है लड़की, बाप रे बाप। तो वीरा भी फिर आंखें बंद करती है और उसे भी नींद आ जाती है। जब ये सो जाती है तो उसके काफ़ी देर बाद उसके आप ही रूम में आती है और वो भी आके सो जाती है। अब वीरा जब सुबह उठती है देखती है कि आप ही बगल में सोई है, कहती आप ही तो रात में थी नहीं, ये कहाँ से आ गई हैं? तो उसके बाद जब वीरा उठती है थोड़ा फ्रेश अप होती है और कहती है हाय अब छुट्टियाँ तो कितनी जल्दी आँख खुल जाती है यार, जब स्कूल जाना होता है मौत पड़ती है, आँख ही नहीं खुलती तब। उफ़! इतनी जल्दी उठ गई अब क्या करूँ? तो ऐसे बोल के बाहर चली जाती है, देखती है कि अभी तक उसके मम्मा-पापा के रूम का दरवाज़ा बंद है तो कहती है शायद वो भी अभी तक सो रहे होंगे। अवीरा ऐसे हैंड पे कान में लगाती है, कहती है अनोखी बेबी बेबी गुड मॉर्निंग, बेबी उठो ना। तो अनोखी बोलती है क्या है यार सोने दो, नींद आ रही है। अवीरा बोलती है नींद आ रही है, उठ जाओ बेबी, बेबी गर्ल गुड मॉर्निंग। अनोखी बोलती है हटो यार सोने दो, गुड नाइट। अभी तो बोलती हद है ठीक है सो जाओ, आई लव यू। तो उसके बाद अभी उठ के ऊपर जाती है, आप ही भी सोई होती है तो बेड पे जाके लेट जाती है और लेटे लेटे उसे फिर से नींद आ जाती है। और अगेन ऐसे होता है सुबह के 10 बज जाते हैं, वो अभी तक सो रही होती है। अनोखी बुलाती है अभीरा अभीरा उठो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? लेकिन अभीरा की हैंड फ्री कहाँ से निकली होती है इसलिए उसे आवाज़ नहीं आ रही होती है। अनोखी कॉल कर करके अगेन कॉल करती है, जैसी कॉल आती है अभीरा फ़ौरन से उठती है कि तुम
हेलो, कौन हो भाई? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल करते हो? अनोखी बोलती ओ हेलो, सुबह है, टाइम देखो जरा। फिर मैं बोलती क्या हुआ? अभी तो सोई थी मैं। अनोखी बोलती अभी सोई थी, सुबह के 10 बज रहे, उठ जाओ ना। मेरा बोलती हाँ 10 बज गई क्या? तो मेरा फ़ोन से उठ गई थी, हम सॉरी। जब मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी ना कि तुम गुस्सा ना करो, पता नहीं फिर कैसे नींद आ गई। हम सॉरी, अब नहीं होगा, अब नहीं सोऊंगी। लेकिन बोलती ही रिलैक्स, इट्स ओके, आई नो तुम सुबह सुबह उठी हुई थी और इट्स ओके, हाँ कोई ना, वैसे भी मैं भी शावर लेने गई थी, अभी आई हूँ। अब मेरा बोलती हूँ सुबह सुबह शावर। इतनी सुबह सुबह शावर कौन लेता है ना? कि बताइए मैं लेती हूँ, अभी भी लेट हो गया, वरना मैं तो सुबह सुबह ही ले लेती हूँ। मेरे बोलती इतने सुबह कौन लेता है यार, इतनी तो ठंड होती है। अनु की बोलती हद है, मैं तो रोज़ लेती हूँ। मेरे बोलती हाँ सच्ची? अनु की बोलती क्यों, तुम नहीं लेती क्या? क्या पाकिस्तान में लड़कियां सुबह सुबह नहाती नहीं है? अबीरा बोलती नहाती है ना, लेकिन जब मैरिड नहाती है, हम जैसी निकम्मियाँ सोई रहती है आराम से। तो अनु की जोरों से हंस रही थी, तुम भी ना। अबीरा बोलती अरे सुनो ना, किसी दे दो। लड़की बोलती अच्छा किसी चाहिए? अबीरा बोलती लड़की बोलती आई लव यू। अबीरा बोलती हाँ आई लव यू टू, अब मेरी किसी। लड़की बोलती किसी अभी नहीं। अबीरा बोलती ये क्या होता है यार? मैं अभी उठी ना, मुझे अभी मेरी मॉर्निंग किसी चाहिए। की बोलती हाँ मैं जब सुबह उठी है मैंने दे दी थी। मेरी बोलती तब तो मैं सो रही थी ना, मैंने सुनी कि मैं अब उठी हूँ, अब दो। लड़की बोलती मैडम ये मॉर्निंग आपके लिए अब हुई है, मेरी सुबह हो गई थी, मैंने तब दे दी थी, अब मैंने नहीं दे रही। मेरी बोलती बाबू नहीं हो, दे दो ना। तभी अबीरा की आप ही जब वो वॉशरूम से निकल के आती थी, सुबह सुबह तुम किससे बात कर रही हो? अबीरा बोलती वो फ्रेंड्स फ्रेंड से। उसके आप ही कहती अच्छा ठीक है नीचे आ जाओ, सब ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा है तुम्हारा। तो उसके आप ही नीचे चल जाते। मेरे बोलती हाय अभी तो थी वॉशरूम में, मुझे पता ही नहीं था यार, शिट थैंक गॉड उन्होंने कुछ सुन नहीं लिया ना। की होती है हाँ, अगर सुन लेती तो मेरी जानों की तब पिटाई हो जाती, वो भी बेलन से, है ना। अभी रह गई थी यार, बेलन छोड़ो जूता मारती मुझे। दोनों की हंसने लग जाती थी। वैसे जानू जस्ट इमेजिन, जिस दिन तुम्हारी आपी को पता चला हमारे रिश्ते का क्या होगा, बीराबती वो मेरी जान ले लेंगी। बीराबती अच्छा ऐसा क्यों? बीराबती बिकॉज जान ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ नहीं चलता इसलिए। बीराबती अच्छा ठीक है जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। बीराबती पहले किसी फिर ब्रेकफास्ट। बीराबती छी मुँह भी नहीं धोया, कोई किसी नहीं मिलेगी। बीराबती हाँ मैंने कहा लिप टू ऐसे दूर से तो दे रही हो, दे दो ना। नोकी बोलती नहीं दूंगी। अभी रब बोलती ठीक है मैं ना बात ही नहीं करूँगी, सारे दिन देखना है। नोकी बोलती ठीक है मत करना, वैसे भी मैं तो शादी पे जाऊँगी, मैं तो बिजी होंगी, हाय मज़े शादी शादी फुली मस्ती करूँगी मैं तो। अभी रब बोलती ठीक है चुड़ैल कहेंगी। नोकी बोलती हाँ जानू को चुड़ैल बोलती हो? अभी रब बोलती क्योंकि मेरी जानू है ही चुड़ैल। नोकी बोलती तुम ना पिटोगी किस दिन? अभी बोलती हाँ ऐसी पिटाई लगा सकती हो, किसी तो दे ही नहीं जाती ना। नोकी बोलती किस चाहिए? बीरा बोलती अब नहीं चाहिए। नोकी बोलती अच्छा मैं दे रही हूँ ना। बीरा बोलती रखो अपने पास। तो वीरू उठ के जाने लगती है वॉशरूम की तरफ। तभी अनोखी ऐसे किस करती है मत जाओ ना बात कर लो। अभी वीरू बोलती नहीं मुझे जाना है, हम सब गुस्सा करेंगे, पहले बहुत लेट सो लिया। अनोखी बोलती अच्छा तो ठीक है फिर जाओ, ओके बाय बाय। मुझे भी नींद आ रही है यार, तुम ना जान बहुत लेज़ी हो, तुम्हें देख के ना मुझे भी नींद आ जाती है। अभी तो बोलती हाँ मैं लेज़ी हूँ, हाँ जो सुबह 5 बजे उठ गई थी वो लड़की लेज़ी है। वाह पता मैं कितना उठा रही थी सुबह, आप उठी भी नहीं, इसलिए शायद मैं दोबारा सो गया। नोकी बोलती हाँ ठीक है अब चाहो तो बातें मत करो। अभी तो बोलती ओके मोबाइल की बैटरी लो चार्ज पे दे रही हूँ और मैं जा रही हूँ नहाने। नोकी बोलती हाँ ठीक है मैं अभी चार्ज पे लगा रही हूँ। तो उसके बाद अब हीरो जो है वो भी जाके शावर ले लेती है, अच्छे से रेडी होती है और नीचे आ जाती है। तो उसकी मम्मा कहती ये क्या आज सुबह सुबह शावर, आज तो तुमने कहीं बाहर भी नहीं जाना। अबीरा बोलती मम्मा वो तो उसके यहाँ पे कहती अबीरा सीरियसली तुम और इतनी सुबह सुबह शावर? अबीरा बोलती कहाँ सुबह है, सुबह क्यों 11 बज रहे हैं यार, ये क्या सुबह सुबह थोड़ी होता है। तो क्या अगर ले भी लिया तो अबीरा की आप ही उसे देखती है अबीरा बेटा तो ठीक है? तो कहती तो क्या आपकी तरह जिस दिन कॉलेज नहीं जाना उस दिन आप ब्रश भी नहीं करती, इतनी गंदी अभी मैं नहीं बनी। तो उसके आप कहती क्या है, तू मेरे राज सबके सामने क्यों खोल रही है? अबीरा कहती अब तो सबको पता चल गया ना कि आप जब कॉलेज नहीं जाती आप ब्रश भी नहीं करती, छी वैसे आप ही बहुत गंदी हो। उसके आप कहती तू ना जूते खाएगी, चुपचाप निकल यहाँ से। कहती क्यों निकलो, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई ब्रेकफास्ट दो ना। तो उसके आप कहती हम सब ने कर लिया है, तू लेट आई अब तेरी गलती है, जा खुद उठा और खुद कर। अबीरा बोलती देखो मैं आपकी छोटी सी प्यार सी नन्ही मुन्नी सी बहन हूँ, ऐसे करोगी मेरे से? जाओ दे दो उठा के दे दो प्लीज़, भूख लग गया। उसके आप कहती हाँ ठीक है ड्रामेबाज। तो उसके आप ऐसे ब्रेकफास्ट ला के देती है, अबीरा ब्रेकफास्ट करती है।
और कहती है कि अच्छा आप ही आज तो बाहर कोई रश नहीं लगा ना, आज बाहर जाते हैं ना। उसके आप ही कहती क्या है रोज़ रोज़ बाहर जाना, कहती आप भी तो कॉलेज नहीं जा रही इतने दिनों से, घर वेली बैठी हो तो बाहर चलते हैं ना। उसके आप ही कहती मैं वेली नहीं हूँ कि मुझे मेरा ना प्रोजेक्ट मिला है, मुझे उस पर काम करना है। कहती प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मिला ही नहीं, सुन रहे हो आप मम्मी, ये लड़की प्रोजेक्ट करेगी। तो मेरा क्या पे कहती क्या मतलब है तेरा, तू पिटेगी मेरे हाथ से, तू चुपचाप ना ऊपर चली जा। तो कहती मम्मा आप देख रहे हो ना, ये जो आपकी कुछ लगती है ना, ये मुझे बड़ा पीटती है। तो उसकी मम्मा कहती क्या मतलब कुछ लगती है, सीधा सीधा बोलना। कहती अच्छा कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ, मुझे कोई चाय भी दे दो प्लीज़, सुबह सुबह नाश्ते में चाय ना हो ना मज़ा नहीं आता। उसके आप कहती यहाँ पे हम तेरे नौकर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी हो गई, चाय बना लेना। अभी ना बोलती नहीं मेरा मन नहीं है, खुद बना के दो ना। उसके आप कहती मन हो या ना हो बेटा, बनानी तुझे खुद ही पड़ेगी। तो उसके आप अपना सामान लेके ऊपर रूम में चली जाती है। अभी रखी थी आप भी बहुत खड़ूस है, अब मम्मी आप बना के दो ना। उसकी मम्मी बोलती शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो, खुद बना ले। तो उसकी मम्मा भी नहीं बना के देती, फिर बोलती हद है, लगता है आज खुद ही बनानी पड़ेगी। तो फिर उठती अपने लिए चाय बना देगी थी। आय हाय हाय मेरे हाथों की चाय का तो अपना ही मज़ा है, इतनी अच्छी चाय तो आप ही भी नहीं बना सकती। तो फिर ऐसे बोल के ऊपर रूम में जाती है और आराम से चाय पीती की थी। कितनी यम्मी है यार, कितनी टेस्टी है, इतनी अच्छी टेस्टी चाय मैंने आज से पहले कभी नहीं पी। तो उसके आप ऐसे-ऐसे देख रही होती है। अब वीरा कहती टेस्ट करोगी आप? उसके आप कहती नहीं, क्या पता तूने इसमें कुछ मिलाया हो। वीरा कहती हाँ, हाँ, मत पियो, वैसे मैं अपने लिए बना के आई हूँ। तो वीरा थोड़ी-सी चाय पीती है, उधर रखती है, अपना मोबाइल निकालने जाती है चार्जर से, पीछे से उसके आप ही देखते हैं कि वीरा का मुँह उधर है। वो जल्दी से चाय का कप उठाती है और पी लेती है। थोड़ी-सी अब वीरा वापस आती है, कप उठाती है, देखती है कि कप पे लिपस्टिक लगी हुई थी। कहती मैंने तो आज लिपस्टिक लगाई नहीं, ये लिपस्टिक कैसे लग गई? मैं ऐसे बोल के आप ही की लिप्स की तरफ देखती है, देखते हैं कि आप ही की लिपस्टिक लगी हुई थी। तो ज़ोरों से हँसते हुए कहती है कि लगता है मेरी चाय के कप पे डकैती हुई थी। उसके आगे कहती है क्या मतलब है तेरा? वीरा कहती सब दिखता है। वीरा क्या कहती क्या सबूत है तेरे पास हाँ कि मैंने तेरी चाय पी है? वीरा कहती सबूत हाँ अभी दिखाती है, ये देखो ये मेरी कप पे आपके लिपस्टिक के निशान कैसे है? उसके आगे कहती क्या पता, मुझे क्या पता, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही है? तो वीरा क्या हँसने लग जाती है और बीरा भी हँसने लग जाती है। थोड़ी देर में बीरा को कॉल आ जाती है उसकी फ्रेंड्स की और वो कहती है कि हम तेरे घर आ रहे हैं। बीरा बोलती क्या सच में? वाह यार प्लीज़ जल्दी आओ ना, वैसे मैं आज बहुत बोर हो रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड्स कहती है हाँ हम आ रहे हैं। तो अबीरा कहती है कि अभी मेरे ना फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप अपना ये सारा बोरिया बिस्तरा समेटो और चलती बनो यहाँ से। उसके बाद कहती क्या तरीका है मुझसे बात करने का, हाँ क्या मतलब मैं कहीं नहीं जा रही तो अपने दोस्तों को लेके नीचे बैठेगी सारा दिन। अबीरा कहती है गलत बात है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, नहीं बहुत हो गया, मुझे मेरा रूम वापस चाहिए। उसके बाद कहती हाँ ठीक है, फिर मैं ना वापस अपने घर चल जाती हूँ। फिर बोलती नहीं नहीं मत जाओ ना, आज के लिए रूम दे दो प्लीज़। वो बेचारियाँ क्या सोचूंगी जब भी आती है नीचे बैठने को मिलता है उन्हें, प्लीज़ 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 बहन नहीं हो। उसके बाद कहती है अच्छा ठीक है लेकिन सिर्फ आज के लिए। भी कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो उसके यहाँ पे अपना कुछ सामान उठाती है और अपनी मम्मा के रूम में चली जाती है काम करने के लिए। अब हीरो जो है वो अच्छे से अपना रूम भी सेट वगैरह करती है, वैसे मेड वगैरह आती है सफाई कर जाती है, लेकिन ऊपर से वो थोड़ी सी लशपश कर लेती है ना, फ्रेंड्स जो आ रहे हैं तो अच्छे से हल्का सा टच दे देती है अपने हाथों से सफाई का। और उसके बाद खुद भी अच्छे से कपड़े पहन लेते हो। कहती वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने आज सुबह सुबह नहा लिया। अनोखी भी ना, वैसे उसके लिए ही नहाया मैंने। तो उसके बाद अबीरा जानकी को टेक्स्ट करती है बेबी आई एम बैक, किधर हो? अबीरा बोलती है कि हेलो मैडम किधर गायब हो जाते हो यार बार बार। तो अनोखी का मैसेज आता है जान बोला था ना शादी पे जाना है। अबीरा कहती सुबह सुबह शादी है? अनोखी बोलती है नहीं शाम में, पर तैयारियाँ तो करनी है ना अबीरा बोलती है अच्छा तो कोई शादी पे जा रहा है तो कोई मुझे पिक्स बना के भेजेगा हाय है ना? अनोखी बोलती मैं भेजती रहूँ, खुद तो आज तक एक पिक नहीं भेजी। अबीरा बोलती है झूठ है ओके, आपने मुझे देखा हुआ है भूलो मत। वो कहती है हाँ हाँ देखा हुआ है, चेहरा भी नहीं देखा तुम्हारा, और बस एक दो झलकी दिखी थी, सही से क्लियर दिखा भी नहीं। कौन सा मुझे अपनी पिक्स भेज दो जो मैं भेजूँ? मैं नहीं भेजने अपनी। बिरवती जानू नहीं हो प्लीज़। हाय यार मैं जानू इतनी प्यारी प्यारी नोने नोना काका बन के रेडी होगी ना तो मुझे प्यार प्यार पिक्स बना के भेजेगी, है ना है ना है ना? और मैं बोलती जितने मक्खन लगाने हैं मेरी जान लगा लो, कोई पिक्स नहीं भेजने वाली। तो वीरा थोड़ी सैड हो जाती है और तभी उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है कि यार हम तेरे गेट के बाहर खड़े हैं, तो दरवाज़ा कब खो रही है? वीरा बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ। वीरा भागते हैं, खुद दरवाज़ा खोलते हैं, फ्रेंड्स को मिलती है, उन्हें वापस अपने रूम में लेके आती है, उनके साथ गपशप कर रही होती है। और अबीरा की जो फ्रेंड है ना वो बार बार इधर उधर देख रही होती है। अबीरा कहती क्या हो गया है किधर देख रही है तू? वो कहती वो नहीं कुछ नहीं। तो अबीरा कहती पक्का कुछ चाहिए तुझे? वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अबीरा कहती अच्छा ठीक है तू बैठ, मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। नीचे जाती है, स्नैक्स और चाय वगैरह सब लेके आती है सबके लिए। आगे देखते हैं कि उसकी फ्रेंड नहीं होती। वो अपनी बेस्ट को कहती यार वो कहाँ चली गई? तो वो कहती अरे वो तो तेरे पीछे पीछे गई थी ना तेरी हेल्प करने के लिए, तेरे पास नहीं गई थी क्या? कहती नहीं किचन में तो नहीं। अच्छा तू बैठ मैं देख के आती हूँ। तो वीरा उसे देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि
वो ना उसकी मतलब बुआ के रूम के बाहर खड़ी है, वो हल्का सा दरवाज़ा खोल के ना अंदर की तरफ झाँक रही है। तो वीरा उसके पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, वो डर के मारे पीछे देखती-देखती डरा दिया, यहाँ क्या कर रही है? अभी रखती है तो मैं तुझसे पूछने वाली थी, तू यहाँ क्या कर रही है और अंदर क्या देख रहा है? कहती है कुछ नहीं, वो अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी तो बस मैं अंदर। अबीरा कहती अंदर से आवाज़? तो अबीरा दरवाज़ा खोल देती है, कहती आप ही आप हो? उसके बाद कहती हाँ, क्यों क्या हुआ? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। तो अबीरा की फ्रेंड जो है ना वो उसकी आपी को देख रही होती है और अबीरा की आपी भी उसे देखती है और वो कहती है कि अरे तुम कब आए, अंदर आओ ना। तो अबीरा बोलती अरे नहीं नहीं नहीं, ये आपसे बाद में मिलेगी, मैंने अपने हाथों से इनके लिए कुछ बनाया, वो ठंडा हो जाएगा, पहले ये लोग खा लें। उसके बाद कहती मेरे लिए नहीं लाई? तो कहती नहीं, मुझे लगा आप बिजी हो अपने प्रोजेक्ट बनाने में। कहती हाँ मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ, पर साथ से कुछ खाने या पीने को मिल जाए तो मज़े ही आ जाए, है ना। तो वीरा कहती है अच्छा ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो वीरा कुछ लेने के लिए चली जाती है आपी के लिए भी। तो वीरा की फ्रेंड उधर ही खड़ी होकर दरवाजे के बाहर ना देख रही होती है उसके आपी को। तो वो कहती तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती? तो वो कहती नहीं मैं बस जा ही रही थी। तो वीरा की आपी कहती इट्स ओके, तुम अंदर आ सकती हो। तो वो कहती मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वो बस रूम में नहीं दिखी तो मुझे लगा कि पता नहीं अब ठीक हो कि नहीं, बस देखने के लिए आ गए। तो वीरा की आपी कहती अच्छा बैठो। तो वो बैठ जाती है और उसकी आपी कहती देखो ना यार मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ पर सही से समझ नहीं आ रहा है ये ठीक है कि नहीं, तुम बताओ कैसा लग रहा है? तो वो कहती ये मॉडल किस चीज़ का है? मेरा क्या कहती यार सच में नहीं समझ आया तुम्हें? मतलब ये अच्छा बना ही नहीं है। तो कहती नहीं 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 बहुत अच्छे है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तब मेरा क्या कहती रहने दो, दिल रखने के लिए झूठ मत बोलो। तो वो कहती वैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ, आई मीन मैं इन चीज़ों में काफ़ी अच्छी हूँ। तो मेरा क्या कहती क्या सच में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? अरे तुम तो भी छोटी हो, बच्ची हो, तुम क्या करोगी? कहती ओ हेलो डोंट कॉल मी बच्ची, ओके मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी रखी आप ही कहती जैसे। तो वो उनके प्रोजेक्ट की चीज़ों को थोड़ा छेड़ती है और उन्हीं चीज़ों से एक चीज़ बना देती है। तो उसके आप पे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कहती ये तुमने कैसे कर लिया इतनी जल्दी, इतना अच्छा मॉडल बनाना, ये तो मैं भी नहीं कर पाती। तो कहती देखा मैंने बोला था ना मैं इन चीज़ों में काफ़ी अच्छी हूँ। फिर आके आप ही कहती वाह यार तुम तो मेरी बहुत हेल्प कर सकती हो, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मुझसे ये सब नहीं होगा अकेले में। तो कहती ठीक है। तो वो अबीरा की आपी की हेल्प कर रही होती है और तभी वहाँ पे अबीरा आ जाती है आपी के लिए स्नैक्स और चाय लेके और कहती है कि यार तुम अभी तक किधर बैठी हो, तुम्हारा सारा खाना ठंडा हो गया होगा। वो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये तुम्हारे आपी की कुछ हेल्प कर रही हूँ। तो अबीरा ऐसे देखती है, उसके आपी कहती है क्या है हेल्प करने तो ना उसे। तो अबीरा कहती है हाँ हाँ ये आपकी हेल्प कर सकती है, इस चीज़ों में काफ़ी अच्छे हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा आप लोग ये लो, मैं इसके लिए भी फिर इधर ही सारा सामान लेके आती हूँ। तो अबीरा बेचारी फिर ऊपर भागती है, अपनी फ्रेंड का सामान भी सारा खाने पीने को उधर ही रखती है। और अभी रह के आप ही कहती तुम ये सब छोड़ो, पहले कुछ खा पी लो फिर करते हैं। तो ऐसे ये दोनों कुछ खा रहे होते हैं और अबीरा की जो वो फ्रेंड होती है वो बार बार अबीरा की आपी की तरफ देख रही होती है। अबीरा की आपी कहती क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। और तभी ना उसके चाय जो है वो थोड़ी सी ड्रेस पे गिर जाती, कहती अरे शिट जल गई, इतनी गर्म जी थी यार उफ। तो ऐसे ऐसे अपनी टमी पे हाथ लगा रही हूँ क्योंकि उसकी टमी वाली जगह पे और गिरी होती है और थोड़ी सी ब्रेस्ट वाली जगह पे, तो वहाँ टच करी होती है। अब हीरा क्या पे फ़ौरन से अपना कप रख दिया और उसे टच करते हुए कहती क्या हुआ ज़्यादा जल गया क्या? तो ऐसे बोल के उसकी ड्रेस को थोड़ा आगे की तरफ कर दिया और कहती तुम ठीक हो? तो कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा क्या कहती लग तो नहीं रहा, ज़्यादा जल गई क्या? तुम एक काम करो चलो मेरे साथ। तो ऐसे उसे वॉशरूम में लेके जाती है और पानी थोड़ा सा हाथ में लेती है, उसकी ड्रेस के ऊपर में गिरा के ना वो साफ़ कर रही होती है। कहती ज़्यादा जल रहा है क्या? बोलो अब ठीक है, अब ठंडक महसूस हुई? तो वो ऐसे वीरा के आपी को बस देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। अब वीरा के आपी कहती क्या हो गया, ठीक हो तुम? तो वो कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इनफैक्ट बहुत बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो वीरा के आपी कहती ठीक है। तो वीरा के आपी जो है उसे कहती है कि तुम जाओ रूम में, मैं आती हूँ। तो वो पीछे से एक ट्यूब लेके जाती है, उसको देती है, कहती है ये लो ये लगा लो, ज़्यादा ठंडक फ़ील होगी। वो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो कहती क्या हुआ लगा लो ना। तो कहती लेकिन मैं कैसे, मुझसे नहीं लगाई जाती, छोड़े मुझे नहीं लगाना। तो कहती ठीक है मैं लगा देती हूँ। तो वीरा की आप ही जैसे बोल दिया ना, वीरा की फ्रेंड ऐसे उसे घूरती कहती आप लगाओगी? तो कहती तो क्या हो गया मैं नहीं लगा सकती? तो ऐसे बोल के उसकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करती है टमी वाली जगह से ना, और वहाँ टमी वाली जगह पे अपने हाथ से जो है अपनी फिंगर से जो है वहाँ पे वो क्रीम अप्लाई कर रही होती है। और वीरा की फ्रेंड की हालत एकदम ख़राब सी हो रही होती है, वैसे वीरा की आपी को देख रही होती है और अजी वो आंखें बंद कर लेती है घबराहट के मारे और यूँ एक साइड से बेडशीट को पकड़ लेती है। वीरा की आपी क्रीम लगा देती है, कहती है कि ठंडक हुआ? तो वीरा की फ्रेंड फ़ौरन से आंखें खोलती, कहती क्या? कहती ठंडा फील हुआ? तो कहती हाँ
हाँ, हो गया। तो कहती है और कहाँ जला था? तो वीरा की उनकी फ्रेंड जो है वो फ़ौरन से अपनी चेस्ट पे हाथ रख देती, कहती नहीं, 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 नहीं जला था। तो वीरा की आप ही हँसने लग जाती है, उसके हाथ में क्रीम देती, कहती लो वहाँ खुद लगा लेना, मैं लगाने भी नहीं वाली। तो वो हँसने लग जाती है और फिर अपने मॉडल की तरफ देख रही होती है। तो अबीरा की फ्रेंड पे हँसती है और फिर वो भी क्रीम साइड पे रख के उनकी हेल्प कर रही होती है, और वहाँ अबीरा जो है वो बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है कि यार अब अनोखी अपनी पिक भेजेगी, अब भेजेगी, लेकिन कोई पिक नहीं आती, यहाँ तक कि कोई मैसेज नहीं आता। तो अबीरा खुद से टेक्स्ट करती है, मेरी जान किधर रह गई हो, हाँ पिक का बोला तो गायब भी हो गई। तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता, यहाँ तक कि नेट ही ऑफ होता है। तो अबीरा कहती यार शायद बिजी होगी, कुछ काम वाम कर रही होगी। तो अबीरा भी इतना ज़्यादा नहीं माइंड करती और वो अपनी फ्रेंड से बातें करने लग जाती है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। और अबीरा की वो फ्रेंड भी उसके आप ही से आ गई होती है ना यहाँ पे इनके पास, और इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। बीरा बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है और फाइनली नोटिफिकेशन आता है। बीरा बहुत खुश होती है, मोबाइल उठाती है, लेकिन देखते हैं कि उसके वाईटी से, उसके चैनल से नोटिफिकेशन आया कि मैम आपने वो वीडियो कब डालोगे। तो ये कमेंट जो है वो पढ़ लेती है बीरा की बेस्टी, और वो कहती है कि ये एक सेकेंड, तेरा यूट्यूब चैनल है, तूने बताया भी नहीं, और ये क्या है? तो कहती वो मेरा नहीं, वो आप ही की फ्रेंड है ना, उनका है। वो एक दफ़ा घर आए थे ना, तो उन्होंने मेरे मोबाइल में लॉगिन किया था, तो बस वही शायद खड़ा है। तो कहती क्या दिखाना, क्या चैनल है उनका? तो बीरा की फ्रेंड भी कहती हाँ ना दिखाना यार। तो कहती अरे नहीं यार, कोई चैनल नहीं है, छोड़, वैसे भी किसी और की प्राइवेसी में नहीं घुसते, पता है ना। तो ऐसी बात को चेंज कर देते हैं, और फिर सब बातें बातें कर रहे होते हैं। बीरा थोड़ा साइड पे जाती है, अनोखी को कॉल करती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, अनोखी को बहुत मिस कर रही होती है। बार बार अनोखी को कॉल करती है, पर अनोखी कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती, ना उसकी कॉल उठा रही होती है। अब शाम हो चुकी होती है, उसकी फ्रेंड सारा दिन रहती है, मस्ती वस्ती करते हैं, लेकिन अबीरा एक सेकंड के लिए भी अनोखी को नहीं भूली होती, बार बार अनोखी के बारे में सोच रही होती है। पहले अब उसकी फ्रेंड्स के भी घर जाने का टाइम आ रहा होता है। तभी अबीरा की फ्रेंड जो है वो अबीरा को बाय बोलती है, और अबीरा के आपी को बाय बोलने के लिए ना उनके रूम में जाती है। जैसे वहाँ जाती है, देखती है कि उसके आपी जो है वो काफ़ी परेशान है और सर पकड़ के बैठी है। तो कहती अरे क्या हो गया, अरे ओके? तो कहती मॉडल बंद तो गया था, लेकिन मैंने सारा ख़राब कर दिया। कहती क्यों, क्या 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 हो गया? तो वो ऐसे उसको दिखाती है कि देखो मेरे से एक गलती होगी, सारा ख़राब हो गया। तो कहती अरे यार इतनी छोटी सी बात, रुको अभी ठीक कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के दो तीन चेंजेस और कर लेती है, और मॉडल एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो उसके आप भी खुशी के मारे ऐसे उसे हक कर लेती, कहती थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यार। पता नहीं मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे लगा मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, और तुम्हारी भी मैंने ज़ाया गई थी। और उसे ऐसे टाइटली अपनी बाहों में लेके खड़ी होती है, और अबीरा की आप भी तो एकदम खुशी के मारे उसे बाहों में थाम लेती है। लेकिन अबीरा की फ्रेंड की हालत ख़राब होती है, उसे अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं, और वो फ़ौरन से अबीरा के आपी को भी पीछे की तरफ करती है। अबीरा के आपी कहती क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं, वो मैं बाय बोलने आई थी, मेरा भाई बाहर वेट कर रहा है। तो ऐसे बोल के बाहर की तरफ भाग जाती है। अबीरा क्या बोली थी कितनी वेट बिहेव करती है कभी कभी, लेकिन यार उसकी वजह से मेरा काम बन गया यार, शी सो जीनियस। तो ऐसे ही खुश हो जाती है और अपना काम करने लगती है। वहाँ अबीरा बार बार नोकी को कॉल कर रही होती है, मैसेज कर रही होती है, तभी अब नोकी का एक मैसेज आता है, जान बोला तो था शादी पे जा रही हूँ, हाँ शादी पे आई हूँ, और कज़न मेरे आगे पीछे घूम रही है, इसलिए मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रही, हम रियली सॉरी। अभी बोलती यार मैं तो बाहर भी जाऊँ आपको बात करती हूँ ना, आपसे टेक्स्ट भी करती हूँ, कॉल पे बात करती हूँ, लेकिन आप बाहर जाके मुझे भूल जाते हो। कहती जानू क्या करो यार, कज़न है ना, बार बार मेरी मोबाइल में घुस रही है, उसे शक हो गया है, उसे लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, डफर करेंगी, क्या करूँ यार। अभी बोलती यार क्या है, मैं मिस कर रही हूँ ना, और पिक बोली थी वो भी नहीं भेजी। अनोखी बोलती मैं क्यों पिक भेजूँ, तुमने आज तक मुझे अपनी पिक भेजी है? मेरी बोलती ठीक है पिक चाहिए ना। तो वीरा जल्दी से अपनी दो तीन पिक्स जो है वो सिलेक्ट करती है, उनके फेस के ऊपर ऐसे इमोजी लगा देती है, क्योंकि अनोखी भी तो इमोजी वाली हमेशा भेजती है। और वीरा ना तीन पिक्स साथ में भेज देती है। अनोखी थोड़ा ऑफलाइन होती है, वीरा बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है, कब ऑनलाइन आएगी, कब पिक देगी, और साथ साथ वीरा के मन में ये भी होता है कि पता नहीं मैं अनोखी को अच्छी लगूंगी भी या नहीं। आज तक तो उसने मुझे सही से देखा भी नहीं था, पर इन पिक्स में मैं ज़्यादा अच्छे से देख रही हूँ, पता नहीं मैं उसे अच्छी लगूंगी या नहीं, पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी वो पिक्स देख के, ये देख क्यों नहीं रही, ऑफलाइन क्यों है। और थोड़ी देर में नौकी ऑनलाइन आती है, और पिक जो है वो सीन हो जाती है, और अबीरा बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है, और अनोखी जो है वो स्क्रीनशॉट लेके भेजती है, जिसमें उसने पिक्स डाउनलोड तक नहीं की थी, और कहती ये सब क्या है? वो कहती है मेरी पिक्स है, आपने बोला था ना मैं अपनी पिक्स नहीं भेजती, तो लो भेज दिया, अब अपनी पिक भेज दो। तो अनोखी जो है वो उसी टाइम सारी पिक्स डिलीट कर देती है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजती है, कहती लो मैंने डिलीट कर दी, देखी तक भी नहीं है, और हाँ सिर्फ इसलिए मुझे पिक्स ना भेजो कि मैं भेजूँ तुम्हें, रहने दो, जब सच में मन हो तभी भेजना। और उल्टा गुस्सा कर देती है, अबीरा को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि यार एक तो मैंने अपनी पिक भेजी और लड़की ने देखी तक नहीं। तो उसके बाद अबीरा कहती है कि ठीक है फ़ाइन, आज के बाद मैं भी आपकी कोई पिक नहीं देखूंगी, ना ही आपसे कोई पिक मांगूंगी, ठीक है ना? तो अनोखी बोलती हाँ ठीक है फ़ाइन। तो उसके बाद अनोखी जो है वो अपनी स्टेटस लगा देती है
जिसमें उसकी खुद की पिक्स और वीडियोज़ होती है, लेकिन हर पे इमोजीज़ वगैरह सब लगे हुए होते हैं। तो उसके बाद अबीरा वो स्टेटस देखते हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पहले अनोखी की जब भी कोई स्टेटस पे वीडियो लगी होती है वो फ़ौरन डाउनलोड करके सेव कर लेती है, लेकिन इस बार वो सेव नहीं करती। उल्टा उस स्टेटस पे वो कमेंट करती है कि मैं आज के बाद आपकी कोई भी पिक या वीडियो सेव नहीं करने वाली। इनफैक्ट मेरे पास जो भी पड़ी है ना वो पे मैं सब डिलीट कर रही हूँ। अनोखी कहती है यार इसे क्या हो गया, और अबीरा बहुत गुस्से में होती है। वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखती है और अनोखी से कोई बात नहीं करती, बस ऑफलाइन चली जाती है। और यहाँ अनोखी जो है वो शादी में बिज़ी थी, और रात में वो सिर्फ एक टेक्स्ट करती है और उसमें बोलती है कि सॉरी जान, मैं तुम्हें कॉल पे नहीं रख पाऊँगी, इधर ही रह रही हूँ कज़न के पास ना, वो मेरे साथ ही सोएगी। और सो इसलिए वैसे भी वो मेरे मोबाइल पे ही ध्यान रखती है ज़्यादातर, तो सॉरी तुम सो जाना। और अबीरा जब ये मैसेज पढ़ती है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले वो सारे दिन के गुस्सा थी कि अनोखी ने उसे पिक नहीं भेजी, और अब ये वाली बात पे गुस्सा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है उसे। तो नींद ही नहीं आती अनोखी के बगैर, बेचारी सारी रात नहीं सोती, सुबह तक उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। और सुबह जो है वो अनोखी गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है। अबीरा को लगता है कि चलो शायद अब कॉल पे रखेगी, लेकिन अब भी अनोखी उसे कॉल पे नहीं रखती। अनोखी बिज़ी हो जाती है और अबीरा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अनोखी ऐसे ही 2-3 दिन तक ना बिज़ी रहती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, शादी के फंक्शंस को एंजॉय करती रहती है। एंड फाइनली 3 दिन के बाद वो घर आ जाती है और वो अबीरा को कॉल करती है। अबीरा गुस्से में तुम्हारे कॉल नहीं उठाती। अनोखी 2-3 बार कॉल करती है, अबीरा कॉल नहीं उठाती। और उसके बाद अनोखी मैसेज करती है कहाँ हो तुम, तो अबीरा कहती है कहाँ हूँ, कॉलेज आई हूँ। तो कहती कॉलेज, इतनी जल्दी तुमने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। तो अबीरा कहते नहीं मेरे कॉलेज नहीं, हाँ पे कॉलेज आई हूँ, उनका कुछ इवेंट था ना तो उनके साथ आई हूँ। उनकी बोलती और बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। अबीरा बोलती कौन सी आप मुझसे बात कर रही थी जो मैं आपको बताऊँ। उनकी बोलती तो तुमने कौन सा मुझे टेक्स्ट कर लिया। अबीरा बोलती वाह, अब इसमें भी सब मेरी ही गलती है। तो उनकी बोलती ठीक है फ़ाइन, मुझे लड़ाई नहीं करनी। अबीरा बोलती मुझे लड़ाई तो मुझे भी नहीं करनी। उनकी बोलती ठीक है तुम फंक्शन एंजॉय करो, बाद में बात करूँगी। तो अबीरा जो है वो और ज़्यादा गुस्सा कर लेते कि यार मैंने बोला है कि मैं बिज़ी हूँ, मैंने बोला मैं बात नहीं कर सकती, जानबूझ के खुद बिज़ी है और ना बात करने के बस बहाने ढूंढ रही है। अबीरा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी मोबाइल साइड पे रख देती है। उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता। उसके आप ही का प्रोजेक्ट जो है वो सबके सामने आता है, मतलब इवेंट में वो प्रोजेक्ट सब दिखाने होते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाने होते हैं। तो उसका मॉडल, उसका प्रोजेक्ट सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हो रही होती है। और अबीरा जो है वो क्लैप नहीं करती, क्योंकि वो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है, वो तो बस अनोखी के बारे में ही सोच रही होती है। और ऐसे ही जो है वो शाम हो जाती है और अबीरा घर आ जाती है अपनी आपी के साथ। सब पूछते हैं कि कॉलेज का फंक्शन कैसा था, इवेंट कैसा था, अच्छा लगा ये वो। तो अबीरा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप रूम में जाके बैठ जाती है। उसके आपी उसके पास आती, कहती क्या हो गया, मैं वहाँ भी देख रही थी, स्टेज पे भी मेरी नज़रें तुम पे थी, तुमने मेरे लिए क्लैप तक नहीं की, तुम कहीं खोई हुई थी, बोलो क्या बात है। अबीरा बोलती कि आपी मैं मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। उसके आप कहती कुछ है क्या, कोई बात में डिस्टर्ब कर रही है। तो अबीरा आपी को हक कर लेती कि थी मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो प्लीज़। उसके आप कहती अच्छा ठीक है मत बताओ कुछ भी। तो उसके आप ही उसी में हक करके बैठी होती है। उसके बाद अबीरा जो है वो लेट जाती है। इतने दिनों से अबीरा सही से सोई नहीं होती, क्योंकि अनोखी उसे कॉल पे नहीं रख रही थी, इसलिए अबीरा बेचारी सो ही नहीं पाती। और उसे गुस्सा भी इस बात का बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर सी बात है जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती तब भी वो गुस्सा करता है। और साथ साथ अबीरा की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 3-4 दिन से सही से सो नहीं पाई थी, ऊपर से उसने टेंशन बहुत ज़्यादा ली थी और उसे फीवर भी हो गया था। तो अबीरा की आपी ऐसे उसे टच करती की थी, अबीरा तुम्हें तो इतना तेज़ फीवर हो गया है, ये कैसे हुआ। अबीरा की थी कुछ नहीं है फीवर। उसकी आपी की थी इसीलिए तुम ऐसे खोई खोई थी, बताती तो सही कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, यार पागल हो क्या। रुको मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के उसको मेडिसिन वगैरह देती है, लेकिन अबीरा का फीवर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। लेट नाइट में अबीरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, लेकिन अबीरा साफ साफ मना कर देती है। उसके पापा कहते बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हें बार बार फीवर आ जाता है, तुम्हें चेक करवाना होगा, तुम सुनती क्यों नहीं, उठो। अबीरा कहती पापा आपको मेरी कसम, मुझे नहीं चेक करवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस रेस्ट चाहिए, और प्लीज़ कोई भी मेरे पास रूम में मत रुके। तो वो सबको अपनी कसम दे देती है, यहाँ तक कि आप ही को भी, और रूम से उन्हें बाहर भेज देती है। रूम में वो अकेली होती है और बस रोती रहती है। जब उसकी मम्मा उसे देखने के लिए आती है, कहती बेटा तुम रो क्यों रही हो। तो कहती मेरे सर में दर्द है, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो मीरा सर के दर्द का बहाना करके खूब रोती है मम्मा की गोद में सर रख के। असल में वो अनोखी के लिए रो रही होती है, उसे अनोखी की याद आ रही होती है, वो अनोखी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। और इतने दिनों से बात नहीं हुई थी, तो इसलिए अबीरा को बहुत बुरा लग रहा होता है, और वहाँ अनोखी को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं 3 दिन बाद घर आई हूँ, ये नहीं कि मुझे टाइम दे दो, अलग ही अपनी दुनिया में अलग ही बिजी है। अब तो घर आ गई होगी ना। हाँ अभी भी कॉल नहीं किया। तो अनोखी भी खैर थकी हुई होती है, वो भी ज़्यादा नहीं कॉल वगैरह नहीं करती, ना ही मैसेज करती है, बस एक मैसेज करती है मैं थक गई हूँ, ये सोने जा रही हूँ, गुड नाइट, और जाके सो जाती है। अबीरा की मम्मा कहती है कि बेटा मैं आ जाती थी तुम्हारे पास, सो जाऊँ प्लीज़। अबीरा कहती नहीं मम्मा प्लीज़, बोला ना मुझे अकेले रहना है।
तो उसकी मम्मा को भी वहाँ से भेज देती है। मम्मा की जाने के बाद ये फ़ौरन से मोबाइल उठाती है, मोबाइल पे देखते हैं कि अनोखी का मैसेज आया होता है, मैं थकी हुई हूँ, सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। जैसे ही मैसेज पढ़ती है, अबीरा को गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अबीरा को आज फिर नींद नहीं आती, उसे फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और रात में उसकी आपी उसे चेक करने के लिए आती है, उसे बहुत तेज़ फ़ीवर होता है। उसकी आपी उसके पास रुक जाती है, उसका अच्छे से ख्याल रखती है, उसे मेडिसिन देती है और कहती है कि तुमने ये क्या ज़िद लगा रखी है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, नहीं जाओगी तो आराम कैसे आएगा? अबीरा कहती है मेडिसिन ले रही हूँ ना, इनफ है ये, मुझे नहीं जाना और प्लीज़ फिर से डॉक्टर का नाम नहीं लेना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो उसकी आपी कहती है अच्छा ठीक है, सो जाओ। तो उसकी आपी उसे सुलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अबीरा को नींद नहीं आती। वो तड़प रही होती है अनोखी के लिए, उसे अनोखी की सांसों की ज़रूरत होती है, अनोखी के साथ सिर्फ कॉल पे रहने का वो एहसास जो था ना, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती था। उसे उस एहसास की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ अनोखी आराम से सो जाती है क्योंकि उसे आदत थी जल्दी सोने की। वो कहते हैं ना कि एक बेचारा प्यार में तड़पता रहता है और दूसरा आराम से घोड़े गधे बेच के सोता रहता है। यहाँ पे भी कुछ यही सीन था, अनोखी आराम से सो जाती है और यहाँ अबीरा सारी रात तड़पती रहती है, तेज़ फीवर में भी उसे नींद नहीं आती। इतनी मेडिसिन के बाद भी उसे नींद नहीं आती और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पागल हो चुकी होती है। उसे पता होता है कि उसकी मम्मा के पास स्लीपिंग पिल्स होती हैं, क्योंकि उसकी मम्मा की रात में तबीयत ख़राब होती है तो वो लेती है। तो वो चुपके अपनी मम्मा के रूम में जाती है और स्लीपिंग पिल्स जो है वो उठा लेती है। वो 2 से 3 स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था जब अबीरा स्लीपिंग पिल्स लेती है। 2 से 3 वो उठा के खा लेती है और उसके बाद रूम में जाती है, शायद अब नींद आ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप पे नशा भी तब तक असर नहीं करेगा जब तक आपकी ओवर थिंकिंग बंद नहीं होगी। अबीरा के दिमाग में बस अनोखी की बातें चल रही होती है, अनोखी का मतलब अब बिहेवियर चल रहा होता है, जिस वजह से अबीरा को नींद नहीं आती। बेचारी सारी रात तड़पती रहती है, स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नहीं सो पाती और सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब उसे फाइनली थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है और वो सो जाती है। और वो तभी उसके आपी उठती है, वो देखती है कि बेटा सो रही है तो उसके आपी को भी सुकून ना आता कि चलो ये सो गई है। तो वो उठ के बाहर चली जाती है क्योंकि उन्हें कुछ काम करना होता है और यहाँ अबीरा जो है वो फिर से उठ जाती है और कहती है क्या बकवास है, स्लीपिंग पिल खा के भी नींद नहीं आ रही, क्या करूँ मैं। तो ऐसे बोल के सोचती है कि हाँ मैं अनोखी को कॉल करूँ। तो ऐसे बोल के अपना गुस्सा हर चीज़ साइड पे रख के खुद से अनोखी को कॉल करती है और अनोखी कॉल रिसीव करती है। अनोखी सो रही होती है सुबह के टाइम में। तो वीरा जैसे उसे कॉल करती है, हैंड फ्री कान में लगाती है, तो वीरा को इतना सुकून मिलता है कि वो बस 2 सेकंड में ही सो जाती है और बस सो ही रहती है। और सुबह भी अनोखी जो है वो कॉल कट नहीं करती। सुबह के 11 बज रहे होते हैं, अबीरा उठने का नाम नहीं ले रही होती। अबीरा की मम्मा जो है उसे उठाने के लिए आते हैं, उसके आप ही उठाने के लिए आते हैं। अबीरा एकदम नशे में होती है, वो उठ नहीं रही होती, उसकी मेडिसिन का नशा जो है वो अब चढ़ रहा होता है और सब उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अबीरा कहती है सोने दो। अबीरा की आँख तक नहीं पूरी होती, सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये उठ क्यों नहीं रही। तभी अबीरा के पापा जो है वो फाइनली डॉक्टर को बुला ही लेते हैं और डॉक्टर जो है वो अबीरा को चेक करता है और कहता है कि इसको तो अभी भी बहुत फीवर है, इसने लगता है स्लीपिंग पिल ली थी तभी इसकी आंखें नहीं खुल रही, इसका नशे में आई अभी भी। वो कहती स्लीपिंग पिल नहीं, हमने इसे कोई स्लीपिंग पिल नहीं दी। तो कहती देना भी नहीं चाहिए, इस उम्र में बच्चों को स्लीपिंग पिल्स नहीं देनी चाहिए, आप लोग को पता नहीं है क्या। तो बीरा की मम्मा कहती लेकिन मैंने इसे कोई स्लीपिंग पिल नहीं दी। तो ऐसे बोल के बीरा के आप से पूछते क्या कर रात को तुमने इसे कोई मेडिसिन दी थी। वो कहती नहीं मैंने तो इसे कोई मेडिसिन नहीं दी मामी। इससे बहुत परेशान होते हैं कि इसे मेडिसिन मिली कहाँ से। और अनोखी जो है उसने म्यूट लगा के मोबाइल रख दिया होता है, वो अपना काम कर रही होती है और यहाँ वीरा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसका फीवर और ज़्यादा बढ़ रहा होता है कम होने के बजाय। डॉक्टर जो जो बोलता है वीरा की मम्मा आप ही पापा सब पागल हो जाते हैं, सेम वो चीज़ करते हैं, बस वो चाहते हैं वीरा जल्दी से ठीक हो जाए। वीरा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्यों ना रखे पैम्पर्ड बच्चा जो होता है वो, लेकिन फिर भी वीरा का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वीरा के पापा उसके पास आते हैं, कहते बेटा तुम्हें पता है ना तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, कि कोई परेशानी है तुम मुझे बताओ ना, तुम क्या चाहती हो। हाँ क्यों तुम ठीक नहीं हो रही। वीरा बोलती पापा मेरे हाथ में थोड़ी है। उसके पापा कहते तुम्हारे ही हाथ में है, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बोला टेंशन की वजह से सब हो रहा है और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ जब भी तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो तुम्हें फीवर हो जाता है और ये फीवर स्ट्रेस की वजह से ही है। बताओ क्या स्ट्रेस है, क्या टेंशन ले रखी है तुमने। लेकिन वो बार बार डिनाई करती है, कहती है कि नहीं पापा मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके पापा एंड में उसे अपनी कसम दे देते हैं और कहते बताओ अब क्या टेंशन है। अभी रे एकदम चुप हो जाती है, कहती पापा प्लीज़ आपको मेरी कसम, मुझे कोई कसम मत देना और मुझे नहीं बताना यार कुछ नहीं है। उसके पापा कहते हैं ठीक है जब तक तुम ठीक नहीं होगी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अब तुम सोच लो तुम्हें टेंशन लेके यूँ बीमार पड़े रहना है या फिर तुम्हें ठीक हो गए अपने पापा के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है। ऐसे बोल के उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। अभी हीरा सिर पकड़ लेती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। उसके आप इसे रोते हुए देख लेती है और वो फिर से वही बहाना कर दिया कि यार मुझे बुखार है ना, मेरे सर में दर्द है, बस इसलिए पेन के मारे रो रही हूँ और कोई रीज़न नहीं है। तो उसके आप ही भी कहती है शायद पेन की वजह से रो रही होगी, तो उसका सर दबाने लग जाती है और कहती है तुम थोड़ी देर सो जाओ हाँ। और अबीरा को अब नींद नहीं आ रही होती है, उसका वो नशा टूट चुका होता है। अबीरा की मम्मा उसे ब्रेकफास्ट करवाती है, मेडिसिन देती है, लेकिन अबीरा ठीक हो ही नहीं रही होती।
सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अबीरा कब तक ठीक होगी। क्या अनोखी को रियलाइज़ हो पाएगा कि अबीरा उससे बात क्यों नहीं कर रही, या अनोखी भी अपने ईगो में उससे कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या इनकी इस लव स्टोरी में नया कौन सा मोड़ आने वाला है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।